माई सरस्वती कविता में संत कुमार पांडे सरस्वती माँ को कहाँ समाने की बात बोल रहे हैं या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर पहला है दिमाग में, दूसरा कंठ में, तीसरा हृदय में और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, ठीक है, अब की इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम हो या 22 में, अब की हम लोग को करके दिखाना है, ठीक है। अपना सपना किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो अंदर का जो बल होता है ना करने का, वो टूट जाता है। तो बस हम लोग को अंदर ही अंदर वो रह कर उस कार्य को पूरा करना है, गोल को पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है। इसी के साथ आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मंजर भाग 2, जो कविता है सरस्वती माई या माई सरस्वती, उसका MCQ फुल है। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने ऐसा MCQ अपलोड नहीं किया होगा। तो फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और CGL का पूरा क्लास कराया जा चुका है और JPSC का। तो चलिए आगे चलते हैं हम वीडियो में। अभी हम जिस प्रकार बुक में लिखे हुए हैं हिंदी अनुवाद, वैसे ही अपने आप को बुक में ही लिखना है, ठीक है। वैसे ही सेम आपको वैसे बुक में ही लिखना है, ठीक ना। और MCQ का पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जब आप हिंदी लिख लेंगे ना, तो बस हिंदी को रिपीटेशन कर देना है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। और जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, माई सरस्वती ये जो कविता है लिखा गया है संत कुमार पांडेकर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? संत कुमार पांडे के द्वारा, ठीक ना। तो चलिए हम अभी कविता को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देंगे, ताकि आगामी बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं और क्लास आने वाले हैं, तो उसको देखने के लिए, ठीक है। चलिए, जय माई सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो न सहाय जे, निर्मल मति मोर करूं आब आई के निर्मल मति मोर। तो संत कुमार जो पांडे हैं इस कविता में बोल रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, संत कुमार वंदना कर रहे हैं सरस्वती माँ से कि हे माँ सरस्वती, मतलब कि आप मुझे बुद्धि बल दीजिए और आकर मेरे मन को एकदम निर्मल और शुद्ध कर दें, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं? संत कुमार पांडे बोल रहे हैं। क्या चीज़ बोल रहे हैं? कि हे माँ सरस्वती, मुझे बल बुद्धि दीजिए और मेरे मन में जो मतलब कि निर्मल है, जो भाव है, उसको निर्मल और शुद्ध कर दीजिए। ये संत कुमार पांडे जी बोल रहे हैं। दूसरा क्या है? तो आपको यही सब यहाँ अपने बुक में भी ऐसे ही करके लिख देना है, ठीक है। देखिए, श्वेतंबर ज्योति महाज्ञान गति, श्वेतंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, बहे देवो मानस में आई के, घर धोवल मोर करूं संवार के, घर धोवल मोर। तो संत कुमार पांडे बोल रहे हैं, कवि जो हैं बोल रहे हैं कि हे श्वेतांबर ज्योति, श्वेतांबर ज्योति किसको कहा जाता है? यहाँ सरस्वती माई को ही बोला गया है। महाज्ञानी ज्ञान गति, महाज्ञानी किसको बोला गया है? सरस्वती माई को ही। तो ये एक क्वेश्चन ही यहाँ बन जाता है, ठीक है। महाज्ञानी किसको बोला गया है? सरस्वती माई को, है ना। यानी कि ये बोल रहा है कवि, क्या बोल रहे हैं यहाँ कि हे माँ सरस्वती, आप हमर मन में आकर बस जाइए और जो हमर मन कर जो घर है ना, वो पूरा धोवल है, आप आकर मन रूपी घर को एकदम संवार दीजिए, हे माई सरस्वती, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे ही यहाँ लिख देना है, ठीक है। एकदम सेम आपको लिखना है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं करना है, पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी,
हितकारी जगत जहान के, दया करूं जोरो, विनय पुकार जे, दया करूं जोरो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए हंस वाहिनी किसको बोला गया है, माता सरस्वती को। वंदित सूर देवी किसको बोला गया है, माता सरस्वती को। ठीक है, तो इनमें कवि बोलते हैं कि हे माँ हंस वाहिनी, ठीक है, हितकारी वंदित सूर देवी, दया कीजिए, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं। यहाँ हाथ जोड़ के विनती कौन कर रहे हैं, तो संत कुमार पांडे कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, एमसीक्यू इसी से बनते हैं और एमसीक्यू इसी से आएंगे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ममता करुणा हेरी, बाल विनय मोरी, वास करू कंठ में समाये के, भाषा मन भाषा पठन ज्ञान, भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। ठीक है, तो इस लाइन में कवि क्या बोलना चाहते हैं कि हे माई सरस्वती, ममता और करुणा कर देवी या माई, हम बाल विनय विनती कर रहे हैं कि आप मेरे कंठ में आकर समा जाइए और ज्ञान का भंडार भर दीजिए। हे माई सरस्वती, मतलब कि यहाँ कवि बोल रहे हैं कि हे माता सरस्वती, आप मेरे कंठ में आकर समा जाइए और ज्ञान का भंडार मेरे अंदर दे दीजिए। ठीक है, तो यह संत कुमार पांडे कवि जी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए अभी हम ये देखते हैं। वंदन ब्रह्मपुत्री, त्रिभुवन हे सुंदरी, सतगुण भरो हिये आई के, कपट कुमैत जारो। ठीक है, संतवर दे के कपट कुमैत जारो। तो कवि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे वंदन ब्रह्मपुत्री, त्रिभुवन के सुंदरी, यानी कि ब्रह्मपुत्री और त्रिभुवन के सुंदरी के बोलल जाए है के। ज़्यादा एमसीक्यू बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पोएम देखिए अच्छे से, और पोएम से ही सारे एमसीक्यू बनता है। तो यहाँ वंदन ब्रह्मपुत्री के कहल गेल है के, माता सरस्वती को। ठीक है, और त्रिभुवन हे सुंदरी किसको बोला गया है, तो माता सरस्वती को। तो कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वंदन ब्रह्मपुत्री, त्रिभुवन के सुंदरी, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि मेरे मन में जो छल कपट भरा हुआ है उसको दूर करके उसमें सद्गुण भर दें, अच्छा गुण भर दें। सद्गुण होता है कि अच्छा गुण। हे माई सरस्वती, आपको यह जो कविता का जो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अभी इसका पूरा एमसीक्यू देखें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जारो कर अर्थ होता है, ये सब आप इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लीजिएगा। जारो कर अर्थ होता है दूर करे, सतगुण का अर्थ होता है अच्छा गुण, त्रिभुवन हंस वाहिनी के कहल गेल है के सरस्वती को। ठीक है, कपट कर मतलब होता है छल, और कपट कुमैत कर मतलब होता है छल कपट। महामती यानी कि ज्ञान का देवी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वंदित सूर देवी, यानी कि इसका मतलब होता है कि देव जगत में पूजा करल जाइला, मतलब कि जिसको वो देव जगत में, पूरा जगत में पूजा किया जाता है, उनको यह वंदित सूर देवी यानी कि माता सरस्वती को कहा गया है। ठीक ना, तो ये सब तो हम एमसीक्यू में लाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम एमसीक्यू को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। सरस्वती कर एमसीक्यू जो आपका जो कविता है ना, उसका पूरा एकदम धाकड़ एमसीक्यू लेकर आए हैं, और एक भी कविता से प्रश्न नहीं छूटने देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते जाएं। प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, कभी कभी 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, माई सरस्वती कर विनती काले करल जाइला। वहाँ जो है, जो पोएम में दिया गया है उसी को लिए हैं। जो यहाँ देखिए, जो इसमें दिया है ना 1 2 3 तक जो क्वेश्चन है, वहाँ यही क्वेश्चन को लिए है। ठीक ना, तो माई सरस्वती कर विनती काले करल जाइला। ऑप्शन नंबर पहला है विद्या के लिए, दूसरा धन के लिए, तीसरा वस्तु के लिए, और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो माई सरस्वती कर विनती किस लिए किया जाता था, तो विद्या के लिए, बल के लिए, बुद्धि के लिए, ये सब सारे चीज़ के लिए। तो यहाँ ऑप्शन है सिर्फ विद्या के लिए, तो विद्या के लिए देंगे। ठीक है, और मन को शुद्ध करने के लिए, ये भी बात है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ नोट कर लीजिए कि क्यों किया जाता है। अगर आपसे और ऑप्शन में पूछ दे कि क्या के लिए, तो विद्या के लिए लिखिएगा, विद्या के लिए, बल के लिए, बुद्धि के लिए,
बुद्धि और जो मन में छल कपट है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, तो ये सब के लिए, ज्ञान के लिए, ये सब के लिए वंदन किया जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हंस वाहिनी के कहल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला त्रिभुवन को, श्वेतांबर ब्रह्मपुत्री, यहाँ पुत्र नहीं ब्रह्मपुत्री होगा, या फिर सभी। हंस वाहिनी किसको बोला गया है? तो हंस वाहिनी माता सरस्वती को बोला गया है, सरस्वती को बोला गया है, माता सरस्वती को बोला गया है। और यह तीनों ही इस कविता में माता सरस्वती को ही संबोधन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई सरस्वती कर महिमा कर बखान करूं, माई सरस्वती कर महिमा कर बखान करूं, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नहीं, मतलब हाँ, माई सरस्वती दया करने वाली होती हैं, दूसरा है विद्या दाता होती हैं, तो यही सब बखान है उनका, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब कि वो माता दया करने वाली होती है, माता सरस्वती विद्या देने वाली होती हैं, और मन के छल कपट को दूर करके अच्छा गुण भरने वाली होती हैं, और चौथा जो है ब्रह्मा जी की पुत्री भी हैं, और इस सभी, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि उनकी जो वर्णन किया गया है ये सभी वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। बुद्धि बल कौन मांग रहे हैं? यानी कि माई सरस्वती कविता में बुद्धि और बल निम्न में से कौन मांग रहे हैं? तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग। ऑप्शन नंबर पहला है हरिनंदन राम, दूसरा संत कुमार पांडे, तीसरा पंचम साहू, और चौथा दुर्गानाथ राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो ये लिखे हैं क्या कि बुद्धि बल माई सरस्वती में कविता में कौन मांगे हैं? तो ये संत कुमार पांडे मांगे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? माई सरस्वती कविता में श्वेतांबर के कहल गेल हके, माई सरस्वती कविता में श्वेतांबर, कविता में ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना होंगे, श्वेत अंबर ऐसे लिखा हुआ है, के कहल गेल हके। ऑप्शन नंबर पहला हंस वाहिनी, ब्रह्मपुत्री, सरस्वती, या चौथा सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चौथा सभी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, मंजर भाग 2 की कविता माई सरस्वती कर रचनाकार निम्न में से कौन हके? तो ऑप्शन नंबर पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा शारदा प्रसाद शर्मा, तीसरा संत कुमार पांडे, और चौथा चंद्रदेव सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 संत कुमार पांडे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संत कुमार पांडे सरस्वती माँ को कहाँ समाने की बात बोल रहे थे? ऑप्शन नंबर पहला है दिमाग, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, और चौथा सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंठ में समाने की बात कर रहे थे। ठीक है, माता सरस्वती को संत कुमार पांडे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखते हैं। माई सरस्वती की कविता में संत कुमार पांडे छल कपट को दूर करके आपन में क्या भरने की विनती कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर पहला है सतगुण, दूसरा दुर्गुण, तीसरा बुरा आदत, और चौथा अच्छा आदत। यानी कि देखिए ये सतगुण है, और सतगुण का मतलब ही होता है अच्छा गुण, अच्छा आदत, लेकिन ये नहीं होगा, अच्छा गुण होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ये जो है 8 का, ये संत कुमार पांडे छल कपट को दूर करके क्या चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं? तो यह सतगुण भरने के लिए बोल रहे हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई सरस्वती कर संकलन कौन पुस्तक में है? माई सरस्वती कर संकलन कौन पुस्तक में है? ऑप्शन नंबर पहला मंजर भाग 1, दूसरा बनफूल भाग 1, तीसरा बनफूल भाग 2, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो भाई किस में है? तो ये मंजर भाग 2 में है, यह नोट करके लिखा हुआ है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंजर भाग 2 में संत कुमार पांडेकर द्वारा निम्न में से कौन सा कविता लिखा गया है? ऑप्शन नंबर पहला है नवीन शुभ, दूसरा बिहान, तीसरा जागा, और चौथा माई सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 है माँ सरस्वती या फिर माई सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपको एमसीक्यू कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी, हितकारी जगत जहान के, दया करूं कर जोरो, दया करूं कर जोरो। ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है के? ऑप्शन नंबर पहला है विश्वनाथ शाही, दूसरा नवीन शुभ, तीसरा माई सरस्वती और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 माई सरस्वती। ठीक है, आप जब पोएम पढ़ लीजिएगा ना तो एमसीक्यू चुटकियों में बनेगा, तो एमसीक्यू बनाने से पहले पोएम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, बिकॉज पोएम को बहुत आसान भाषा में हम बताए हैं और जैसे जैसे हम लिखे हैं आपको वैसे वैसे में लिख जाना है। बस आप एक जो मेरा है बनकेवरा भाग 1 की एमसीक्यू जो कविता होता है ना, कविता में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बता दिए हैं, वो वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई सरस्वती कविता में त्रिभुवन के कहल गेल है के? प्रथम है ब्रह्मपुत्री, दूसरा सरस्वती, तीसरा हंसवाहिनी और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सभी, यानी कि त्रिभुवन जो है माता सरस्वती को ही बोला गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई सरस्वती कविता में महाज्ञानी के कहल गेल है के? महाज्ञानी के कहल गेल है के? पहला हंसवाहिनी, दूसरा त्रिभुवन, तीसरा सरस्वती और चौथा सभी। तो ये यानी कि सभी यानी माता सरस्वती को इसमें बोला गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ममता करु हेरी बाल विनय मोरी, वास करु कंठ में समाये के, भाषा पठन ज्ञान, भरे हिया के भाषा पठन ज्ञान। इसमें बोल रहे हैं संत कुमार पांडे, ये तो हम पोएम में समझा ही दिए हैं। ठीक है, तो ई देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल हके और इकर लिखवैया कौन हके? अगर आपसे ये पूछकर देखिए क्वेश्चन पूछने का कि यहाँ हिया कर मतलब क्या होवेला, अगर इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो आप लोग हिया कर माने क्या होता है, यानी कि जीव होता है। हिया मतलब जीव, शरीर। ठीक है, इस जीव में आकर बस जाइए, कंठ में बस जाइए और इस जीव में एकदम ज्ञान का भंडार भर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सरस्वती, दूसरा संत कुमार पांडे, तीसरा पुजारी और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संत कुमार पांडे। ठीक है, कि ये जो कविता है, पंक्ति है, वह माई सरस्वती से लेवल गेल है और इकर लिखवैया के है गई। ठीक है, तो ये संत कुमार पांडे है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जय माँ सरस्वती जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगू ना सहाय जे, निर्मल मति मोर करूं अब आई के, निर्मल मति मोर करूं। ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है के? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ाए हैं, आपको जो समझा रहे हैं बस वो लिख लीजिएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन नंबर है विश्वनाथ शाही, नवीन शुभ, बिहान और चौथा माई सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का माई सरस्वती। ठीक है, माई सरस्वती, है ना, माई सरस्वती। और एच डब्ल्यू जब भी एडी झारखंड क्लासेस का सेट बनाए तो एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठें और वहाँ देखिए कि बिहान के कर मतलब बिहान और सांझ दोनों है। ये जो है कविता और एक सांझ कहानी है, इसको कौन लिखा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। प्रफुल्ल कुमार राय, सत्येंद्र, शारदा प्रसाद शर्मा कौन लिखे हैं जल्दी कमेंट सेक्शन में कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ देखिए आपका आंसर की इसी में दिया हुआ है। ठीक है, आपका आंसर की इसी में दिया हुआ है और प्लस ये जो मंजर भाग 2 है 10th लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया है, जो उसका शॉर्ट नोट्स है तैयार कर दिया गया है और MCQ भी अवेलेबल है। तो PDF खरीदने के लिए कांटेक्ट करें 886388। और हाँ, JPSC, JSSC, CGL और SI दरोगा 12th लेवल और 10th लेवल के जितने भी नागपुरी लैंग्वेज पेपर नागपुरी का क्लास कर रहे हैं, उसका पूरा क्लास कराया जा चुका है। पूरा PDF पाने के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।